हेलो फ्रेंड, मेरा नाम संदीप है और स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो पे। आज की वीडियो डीजो वायरलेस पावर पे होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल के थ्रू समझ ही गए होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इस ईयरफोन से रिलेटेड वो सारी पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जो कि आपको कहीं और सुनने को शायद ना मिले, क्योंकि मैं इस ईयरफोन को मुझे यूज़ करते हुए 10 से 15 दिन हो गया और मैं चाहूँ तो जिस टाइम पर इसको ऑर्डर किया था लॉन्च के टाइम पर, उसी टाइम पर वीडियो बना सकता था, लेकिन तब मुझे इस ईयरफोन के बारे में केवल स्पेसिफिकेशन के अलावा मुझे और कुछ पता नहीं था। अब यूज़ करने के बाद मैं कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस ईयरफोन के से रिलेटेड, तो उसको लेके मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है क्योंकि मैं केवल मेन मुद्दों पे ही बात करूँगा, जैसे कि साउंड टेस्ट होगी, जो इसमें प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी उस पर बात करने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत कंपेयर भी करते हुए चलेंगे रियलमी बड्स वायरलेस, डीजो वायरलेस और डीजो वायरलेस पावर के बीच में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन करी गई हैं कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि 11.2 mm ड्राइवर्स के साथ में आता है, 18 घंटे का प्ले टाइम है और 88 ms सुपर लो लेटेंसी के साथ में आता है। उसके साथ साथ नॉइस कैंसिलेशन भी है और IPX4 वाटर रेजिस्टेंस के साथ में आता है और मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन भी इसके अंदर है। बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन के साथ में 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और इसके साथ में Type-C चार्जिंग केबल मिल जाता है। बात करते हैं इसकी लुक और बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है इस बजट के रेंज में। और यदि इसके हम कैप्सूल को देखें तो कैप्सूल के ऊपर कुछ फिनिशिंग दे रखी है जो कि इसको और बेहतर बना रही है। और यदि ड्राइवर्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैट फिनिशिंग है जो कि इसको बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और इसके साथ साथ जो वायर की बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ साथ यदि आप नेक बैंड की जो रबराइज्ड मटेरियल है इसको आप देखो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप इसको आसानी से फोल्ड करके पॉकेट में भी रख सकते हो। बात करते हैं यदि इसकी वायर के लेंथ की, जो कि कैप्सूल और ड्राइवर्स के बीच में है, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ तो ये काफ़ी हद तक आगे फोल्ड होके तब कानों में जाती है। तो थोड़ी सी इसकी लेंथ यदि छोटी होती तो काफ़ी बेहतर होता। अब बात करते हैं इस ईयरफोन के कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि बाकी ईयरफोन से थोड़ा सा हटके इसको बनाता है, जो कि कैप्सूल पे आप देख सकते हो जो बटन्स की वेरिएशन है वो काफ़ी अलग है और ईयरफोन से। इसमें प्लस माइनस और जो मल्टी फंक्शन बटन है इनके बीच में काफ़ी गैप है, क्योंकि बाकी ईयरफोन्स में प्लस माइनस के बीच में मल्टी फंक्शन बटन दी गई रहती है जो कि यूज करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन यदि इस ईयरफोन को आप देखो तो जो मल्टी फंक्शन बटन है वो थोड़ा सा हटके है, तो यदि आप इसको नेक में यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पर रिकॉग्नाइज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यदि बटन्स के फंक्शन को लेकर के, तो बिल्कुल सेम बेसिक ईयरफोन जैसे ही है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बात करते हैं रियलमी लिंक ऐप पे किस तरीके से इस ईयरफोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो डीजो वायरलेस और डीजो वायरलेस पावर दोनों इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डीजो वायरलेस पावर के बारे में। तो जिस टाइम पे आप इस एप्लीकेशन पे देखोगे तो यदि वॉल्यूम इन्हेंसर मोड को यदि आप ऑन किए हुए हो तो ये 3 तरीके का कस्टमाइजेशन हो सकता है यहाँ पे। यदि आप ब्राइट मोड पे किए हुए तो बिल्कुल लाइट बेस के साथ में साउंड प्रोड्यूस होगा। यदि आप बैलेंस्ड फॉर्म में किए हो तो बिल्कुल मॉडरेटेड बेस आपको प्रोड्यूस करेगा और बास बूस्टेड पे हैवी बेस के साथ साउंड प्रोड्यूस होगा। यदि बात करते हैं गेम मोड में, जिस टाइम पे गेम मोड को आप ऑन किए हो तो बिल्कुल लो लेटेंसी के साथ में ऑपरेट करेगा। और यदि अदर में देखते हैं तो ऑटो आंसर के फीचर को यदि आप ऑन किए हो तो जिस टाइम पे कॉल आ रही हो और जो ही आप ईयरबड्स को सेपरेट करोगे तो ऑटोमेटिक कॉल आंसर कर लेगा। बटन सेटिंग में देखते हैं तो जो मल्टी फंक्शन बटन है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अनुसार। सपोज कि सिंगल टैप करने पे आप इस पर नेक्स्ट ट्रैक पे है तो आप उसको प्ले पॉज कर सकते हो सिंगल टैप पे, ऐसे डबल टैप पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये सारा जो कस्टमाइजेशन होगा ये केवल बस मल्टी फंक्शन बटन के लिए ही है। ये सेम फीचर्स आप डीजो वायरलेस के केस में भी देख सकते हो, सारा फीचर सेम ही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। इसके बैटरी के बारे में बात करूं तो जो रियलमी का बड्स आता है वो आपको 12 घंटे तक चलता है, लेकिन इसका आपको 17 से 18 घंटे तक प्ले टाइम ऐसा देता है और ऐसा चल भी रहा है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे इसमें, जब बैटरी आपकी लो होती है तो लो होने के बाद कुछ इंडिकेशन कुछ भी नहीं देता है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। जबकि ये इस बजट रेंज में कुछ तो ऐसा नोटिफिकेशन देना चाहिए कि आपकी बैटरी लो हो गई है, आप इस जल्दी से चार्ज में लगाएं। एक और वीक पॉइंट इस ईयरफोन में ये है कि 10 मिनट के चार्जिंग पे केवल 2 घंटे का प्ले टाइम देता है, जबकि इस रेंज के बाकी ईयरफोन्स में 8 से 9 या फिर 10 घंटे का प्ले टाइम है। यदि कनेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जब आप किसी एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो रियलमी वाला थोड़ा सा लैग करने लगता है, जो कि रियलमी बड्स 2 के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर बड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन डीजो वायरलेस पावर की कनेक्शन स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब चार्जिंग के टाइम पे लाइट इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जिस टाइम पे ये चार्ज हो रहा होता है तो ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक करती रहती है और फुल चार्ज होने के बाद ग्रीन कलर की लाइट कॉन्टिन्यूस ऑन हो जाती है।
अब बात करते हैं इसके साउंड के मामले में। तो जो मेन चीज़ है, सबसे पहली चीज़, आपको इसी ईयरफोन को खरीदते हो तो सबसे पहला मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले मैं लुक और अपीयरेंस के बारे में देखूँगा कि एक्चुअली लुक भी मायने रखता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूज़ की चीज़ें हैं। और उसके बाद सेकंड आती है आपकी साउंड के बाद तब कहीं आता है बैटरी। एक बार को हम बैटरी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट यदि साउंड में थोड़ी सी भी कमी हो तो हम शायद इस ईयरफोन को ना लें। तो चलिए इस साउंड टेस्ट करते हैं। और मैं साउंड टेस्ट आपको जो तीनों मोड दे रखे हैं, लाइट, मॉडरेट और एक हैवी बेस के मामले में, तो इन तीनों के अलग अलग तरीके से मैं साउंड टेस्ट आपको करवाऊंगा। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आपको माइक के ज़रिए साउंड डिस्टिंग्विश हो पाए। यदि फिर भी नहीं हो पा रही है तो लास्ट में मैं अपना रिव्यू दूंगा कि मुझे पर्सनली तीनों मोड पे साउंड कैसा लगा। जैसा कि आपने तीनों मोड में साउंड टेस्ट को देखा, मैं आपको बता दूं पर्सनली जो मैं फील कर पाया था, क्योंकि मैंने भी बहुत बार इसको यूज़ करके देखा कि वाकई ये कुछ मैटर कर रहा है नहीं। तो मैं बता दूं आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है इस एप्लीकेशन के ज़रिए। जिस टाइम पे लाइट मोड में रहेगा उस टाइम पे ये बहुत ही मतलब कि बिना बेस के, मतलब बिल्कुल लाइट आवाज़ साउंड आएगी। और मॉडरेट के केस में काफ़ी बढ़िया साउंड इसकी रहती है, मतलब हल्की सी पंची बेस के साथ साथ में जो इसके वोकल्स होते हैं वो भी क्लियरली समझ में आते हैं। यदि बात करते हैं हैवी मोड पे, तो हैवी मोड पे बेस कुछ ज़्यादा ही तगड़ा चला जाता है। आई मीन कि उतना कोई शायद ही सुन रहा हो। और थोड़ा सा बता दूं आपको मैं एक प्रॉब्लम, कि जिस टाइम पे आप हैवी बेस मोड में किए हो तो जो इसकी बेस की क्वालिटी बढ़ती है ना, बेस वो मालूम पड़ जाता है कि ज़बरदस्ती ऐड करी जा रही है। इसलिए आपको मैं मॉडरेट मोड में ही प्ले करने को कहूँगा, क्योंकि उसी पे इसकी साउंड नेचुरल लगती है। और बात करते हैं इसकी साउंड, यदि कंपेरेटिव बात करते हैं वायरलेस, डीजो वायरलेस और रियलमी के जो 1800 तक वाले में आता है उसके कंपेरेटिव बात करते हैं, तो रियलमी से काफ़ी अच्छा इसका साउंड था। और डीजो वायरलेस जो इसका बेसिक मॉडल है उससे थोड़े से इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि उसका भी साउंड काफ़ी हद तक इसके जैसा ही है। पर्सनली मैं अपने लेवल पे यदि सजेस्ट करूँ तो मुझे ये परफेक्ट ईयरफोन लगा इस रेंज में। आप यदि इसको 1000 रुपये में पा रहे हो सेल के टाइम पे, तो उससे बढ़िया डील कोई हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं इसके माइक क्वालिटी, मतलब जिस टाइम पे आप कॉल पे हो उस टाइम पे इसकी क्वालिटी कैसी रह रही है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सुना दूं। अभी की आवाज़ जो आप सुन पा रहे हो ये माइक द्वारा है। जब मैंने एक अपने दूसरे फ़ोन पे कॉल किया है और उसमें मैंने रिकॉर्डिंग मोड लगा रखा है कॉल की। ये जो क्वालिटी आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली में इस डीजो वायरलेस पावर की है। आपको अपनी बात बता रहा हूँ जो मैंने फ़ील करी है, बिल्कुल परफेक्ट नॉइज़ कैंसिलेशन फंक्शन करता है। और मैं इसको बाइक राइड के टाइम पे भी बात करके देखा हूँ, सामने वाले बंदे को कभी शायद ही मालूम पड़े कि तुम रास्ते में चल रहे हो जब तक कोई हॉर्न वगैरह ना साइड से बजे। नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। मैं पर्सनल लेवल पे यदि आप इसको एज अ बात करने के पर्पज़ से लेना चाह रहे हो तो भी बहुत ही बढ़िया डील हो। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस ईयरफोन से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।